सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपके समक्ष कुछ जिज्ञासाएं जो आई हैं उसे रखने जा रहा हूं। एक जिज्ञासा आई है कि क्या जिंदगी में हमें कोई लक्ष्य बनाकर चलना चाहिए? आपका फलसफा क्या है? तो इस विषय पर मैं यह कहूँगा कि हमें उत्तर के लिए अपने इर्द गिर्द देखना चाहिए, प्रकृति को देखना चाहिए। इस प्रकृति का आप लक्ष्य क्या देखते हैं? पेड़ पौधे हैं, उग रहे हैं, फल फूल रहे हैं, मर जा रहे हैं। प्राणी जन्म रहे हैं, बढ़ रहे हैं, मर जा रहे हैं। तारे ग्रह नक्षत्र सभी जन्मते हैं, उगते हैं और मर जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। इस तरह से ये क्रम चल रहा है। आखिर इनका लक्ष्य क्या है? कहाँ जा रहे हैं ये? अगर इसको बहुत बृहत्तर आयाम में हम सोचते हैं तो हमें इसका उत्तर मिल सकता है, क्योंकि जो बृहत्तर आयाम का लक्ष्य होगा वही तो उसके व्यष्टि, उसके जो अंश हैं उनका भी लक्ष्य हो सकता है। तो आपको कहीं लक्ष्य दिखता है? ये कहाँ जाता है? उत्पन्न होता है, बढ़ता है, फिर मरता है, सिमटता है। ये क्रम चलता रहता है अनवरत। किस लक्ष्य के लिए? यह इसका स्वभाव है। यह जो अस्तित्व है यह अनंत है, और यह अनंत अस्तित्व को यदि हम लक्ष्य बता देंगे इसका मतलब हो जाएगा कि यह वहाँ जाने को बेताब है जहाँ यह नहीं है। इसका मतलब है कि उस स्थान को इसको जाना है जिस स्थान पर यह नहीं है, उस रूप को इसे प्राप्त होना है जिस रूप का वह है नहीं, उस कर्म फल को प्राप्त होना है जो कि इसे अभी प्राप्त नहीं है। तो इसका अर्थ यह हो जाएगा कि यह अनंत फिर नहीं है, क्योंकि जहाँ जाएगा वह तो यह है नहीं। तो ऐसी स्थिति में हम कैसे बताएंगे कि इसका लक्ष्य क्या है? अनंत का कोई लक्ष्य हो ही नहीं सकता। अनंत सदैव लक्ष्यातीत हो ही होगा। लक्ष्य में यदि बंध गया, अगर दायरा में आ गया, सीमित हो गया, तो फिर इसकी सीमित सत्ता, जहाँ भी आप कहेंगे कि ये यहाँ तक जाना है, फिर उसके बाद फिर उसका क्या होगा? क्या कोई घटनाक्रम किसी के बाद ठहर जाता है? इसके बाद होता ही नहीं। लक्ष्य का मतलब हो गया अब हम पहुँच गए, अब इसके बाद हमें कुछ नहीं होना है, अब हमें कहीं नहीं जाना है। कोई ऐसी मंजिल है क्या जिसके बाद फिर कोई कहीं नहीं जाता? तो ऐसा आप कभी नहीं पाएंगे। ये अनवरत यहाँ पर क्रियाएं जारी हैं। ये अनादिकाल से जारी है और जारी ही रहेंगी अनंत काल तक। इसका कहीं ठौर ठिकाना ऐसा नहीं होगा कि कहीं इसको चले जाना है उसके बाद फिर इसको स्टॉप हो जाना है। कुछ लोग कहते हैं कि बहुत लोग जो आध्यात्मिक हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, भौतिक है उनकी तो बात छोड़ ही दीजिए। उनके तो बहुत छोटे छोटे लक्ष्य होते हैं कि मुझे अमुक पढ़ाई पढ़ लेनी है, मुझे इतना रुपया कमा लेना है, मुझे इस पद पर चले जाना है। ये छोटे छोटे लक्ष्य होते हैं, जिसके बाद फिर क्या करोगे? क्या फिर उसके बाद कुछ नहीं होता है? फिर क्या उसके बाद तुम्हारे
देह से कोई कर्म, कोई विचार, कोई भाव नहीं आता, फिर कैसे कह सकते हो कि यही अंतिम तुम्हारा लक्ष्य था? तो आध्यात्मिक लोगों की बात करें तो वे कहते हैं मोक्ष ही लक्ष्य है। और मोक्ष का अर्थ क्या होता है? मोक्ष ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर जाने के बाद आपकी क्रियाएं सीज हो जाएंगी। आप क्रिया से परे हो जाते हैं, अर्थात आप अनंतावस्था को प्राप्त होते हैं। अर्थात अब आपके लिए लक्ष्य से ऊपर की बात है, वो लक्ष्यातीत हो जाना। यह जो अस्तित्व है किसी उद्देश्य से नहीं बनाई गई है। कुछ लोग सोचते हैं किस उद्देश्य से मनुष्य जन्मा, क्यों मनुष्य आया? यह एक बहुत बड़ा दार्शनिक प्रश्न है। मनुष्य क्यों आया, ये पृथ्वी क्यों बनी? तो कुछ लोग कारण बनेंगे, ओहो ये तारे से बन गई। तारे क्यों, तारे से बन गए, क्यों बन गए? तारे क्यों बन गए? वो बिग बैंग हुआ था, धमाका हुआ, धमाका क्यों हो गया? जब आप क्यों हर समय लगाते जाएंगे, हर प्रश्न जो भी उत्तर आता है उस प्रश्न पर क्यों लगाएंगे? इस अस्तित्व का उद्देश्य आप नहीं बता सकते कि यहाँ ये उद्देश्य। उद्देश्य का मतलब हो गया हम फाइनल पॉइंट तक आ गए, इसका मतलब हो गया कि सीमित सत्ता है। प्रश्न उठेगा कि उसके बाद फिर क्या है? यदि कोई चीज़ कहीं खत्म हो जाती है तो इसका अर्थ होता है कि उसके बाद फिर कुछ न कुछ है, क्योंकि कोई चीज़ खत्म होती है तो कोई दूसरी चीज़ शुरू हो जाती है। ऐसी कभी भी स्थिति नहीं आती कि कोई चीज़ खत्म हो जाए उसके बाद कुछ शुरू ही नहीं हो। इसलिए यह सत्ता जो है असीमित सिद्ध होती है, असीम सिद्ध होती है, और इसलिए यहाँ जो लक्ष्य हैं वो असीम ही है। तो असीम लक्ष्य भी है और असीम अस्तित्व भी है, और असीम जो है हमारी उपलब्धि भी है, और असीम हम हैं ही। हम बस नहीं मानते हैं उस चीज़ को कि हम असीम हैं। और जब तक हम नहीं मानते हैं या नहीं जानते हैं या नहीं अनुभूत कर पाते हैं, तब तक हम एक लक्ष्य बनाते हैं और उसकी ओर चलते हैं, और इसी को हम एक ज़िंदगी का लक्ष्य समझते हैं। परंतु जिंदगियों के लक्ष्य हासिल हो जाने के बाद फिर क्या होता है? जितने लोगों की भी ज़िंदगियों को आप देखेंगे, उसके बाद क्या फिर उन्होंने कुछ करना छोड़ दिया या उनसे कुछ कर्म नहीं हो रहा है, कोई क्रिया नहीं हो रही है? तो ऐसा नहीं, उसके बाद भी हो रहे हैं, होते रहेंगे। ये अनवरत जारी होता है। तो हमारे शास्त्रकारों ने जीवन का जो लक्ष्य बताया है वो यह बताया कि लक्ष्यातीत हो जाओ। जीवन का लक्ष्य लक्ष्यातीत हो जाना, और यही हमारा भी फलसफा है, यही हमारा भी सिद्धांत है, यही हमारे भी मान्यता है, धारणा है, अनुभूति है, ज्ञान है, आप जो समझ लो। तो इसमें इतना ही। ओम।